बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ फर्स्ट ऑर्डर। तो इसमें हमारा पहला है लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन। लैग्रेंज लीनियर इक्वेशन होती हैं ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन पीडीई मींस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फॉर्म कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू इक्वल टू आर where this capital P, capital Q and capital R, capital P, capital Q and capital R are functions of x, y, z is called a Lagrange's linear equation is called a Lagrange's linear equation of order first. And it is a standard form of the linear partial differential equation of order 1 या of order first. तो यहाँ पे जो है स्मॉल पी और स्मॉल क्यू क्या है, कैपिटल पी और कैपिटल आर आर फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड। स्मॉल पी एंड स्मॉल क्यू आपको पता है, स्मॉल पी इज डो जेड बाई डो एक्स एंड स्मॉल क्यू इज डो जेड बाई डो वाई। तो यहाँ पे अगर आप स्मॉल पी इज वहीं डो जेड बाई डो एक्स और स्मॉल क्यू इज डो जेड बाई डो वाई, डो जेड बाई डो वाई। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसकी एग्जाम्पल आपको दूंगा, अगर मैं इसके एग्जाम्पल आपको दूंगा y प्लस जेड इंटू पी, पी कैपिटल पी प्लस सॉरी यहाँ पे स्मॉल पी है, ये y प्लस जेड इंटू पी स्मॉल पी प्लस जेड प्लस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई is a Lagrange's linear partial differential equation, linear partial differential equation। here अगर आप देखोगे, here कैपिटल P क्या है, आपको स्मॉल p का कोफिशिएंट जिस तरह से यहाँ पे है, दैट इज y प्लस z। कैपिटल Q क्या है, स्मॉल q का कोफिशिएंट दैट इज z प्लस x यहाँ पे है क्यू का। एंड r इज r क्या है यहाँ पे, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई। इसी तरह से अगर आप मैं लूंगा ई रेज पावर एक्स प्लस वाई पी प्लस ई रेज पावर जेड प्लस एक्स क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये भी हैं आपको लैग्रेंजेस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर आप यहाँ पे देखोगे कैपिटल पी आपका क्या है, कैपिटल पी वो है स्मॉल पी का कोफिशिएंट ई रेज पावर एक्स प्लस वाई। कैपिटल क्यू क्या है, स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट ई रेज पावर जेड प्लस एक्स। एंड आर क्या है, आर क्या है, एक मिनट में नीचे लाता हूँ ये, और यहाँ पे मैंने ये लिखा था ई रेज पावर एक्स प्लस वाई इंटू पी प्लस ई रेज पावर जेड प्लस एक्स इंटू क्यू इज इक्वल टू ई रेज पावर एक्स प्लस वाई प्लस जेड। यहाँ पे एक एग्जांपल मैंने आपको दी है, वहाँ पे पी क्या, तो यहाँ पे अगर आप पी देखोगे, कैपिटल पी स्मॉल पी का कोफिशिएंट, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू का कोफिशिएंट एंड आर एच एस, वही सब मैंने चीज़ें लिखी हैं, आर एच एस एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो अगले वीडियो हम में देखेंगे हम किस तरह से लैग्रेंजेस इक्वेशन हम सॉल्व करते हैं बाय लैग्रेंजेस मेथड। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे लैग्रेंजेस मेथड ऑफ सॉल्विंग द लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 1 दैट इज ऑफ द फॉर्म कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इज इक्वल टू आर। अगर मैं थोड़ा सा आपको मैं रिपीट करूंगा, अगर हमारे पास होती थी इस तरह से कोई फंक्शन z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, अगर हमें इसकी पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी होती थी, तब जाके जो आर्बिट्री फंक्शन एफ है इसको हम एलिमिनेट करते थे। हम किस तरह से करते थे, पहले इसको हम पार्शियल डिफरेंशिएशन करते थे विद रेस्पेक्ट एक्स, डो जेड बाई डो एक्स जिसको आप पी लिखते थे, पी इज इक्वल टू वहाँ पे पहले एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और इंटरनल डिफरेंशिएशन टू वाई से एक्स, क्योंकि वाई स्क्वायर की जीरो आएगी। बाद में आपको इस विद रिस्पेक्ट टू वाई से इसको डिफरेंशिएशन करते थे, यानी डो जेड बाई डो जेड बाई डो वाई इज इक्वल टू क्यू, और वहाँ पे आपको फिर से आता था एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नाउ इंटरनल डिफरेंशिएशन एक्स स्क्वायर की जीरो और वाई स्क्वायर की टू वाई एस वाई। बाद में यहाँ पे आप पी बाई क्यू, मुझे आपको थोड़ा समझाना है, पी बाई क्यू आपको करना है।
पी बाई क्यू आप जब आप करोगे ये एंड ये दिस एंड जो एफ डैश एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एफ डैश ये कैंसिल हो जाएगा, 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा एक्स बाई वाई। तो यहाँ पे जब आप निकालते थे तो पी एक्स माइनस क्यू पी वाई माइनस क्यू एक्स इज इक्वल टू 0, ये निकलता था इसका सोल्यूशन। मीन्स इसका ये भी है पी पी क्यू क्यू, वहां पे है आर है 0। ये भी किस फॉर्म में है, इस फॉर्म में कैपिटल पी की जगह यहाँ पे देखो पी जो कैपिटल पी की जगह वाई है और कैपिटल क्यू की जगह क्या है माइनस एक्स, कैपिटल क्यू की जगह माइनस एक्स। इसको मैं इस तरह से भी लिख सकता हूँ वाई पी प्लस माइनस एक्स इंटू क्यू इक्वल टू 0 है ना। ये फॉर्म पी है वाई क्यू है माइनस एक्स है और इज 0, यही फॉर्म है ये। तो इसका सॉल्यूशन बेसिकली सॉल्यूशन डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन वही होता है जिससे हमें सिर्फ डिफरेंशियल इक्वेशन बनाई होती है। जिस इक्वेशन से हम डिफरेंशियल इक्वेशन को बनाते हैं वही इक्वेशन बेसिकली सॉल्यूशन होती है डिफरेंशियल इक्वेशन का, चाहे वो ऑर्डिनरी हो चाहे पार्शियल हो। तो हमने बेसिकली इस फंक्शन से बनाया था इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को। जो ये z है, z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये है सॉल्यूशन ऑफ द पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। मीन्स सॉल्यूशन में जो जो आर्बिट्री फंक्शन थी वो आपको वापस आ जाती है, वही सॉल्यूशन है जिस फंक्शन से आप पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या ऑर्डिनरी इक्वेशन बनाते हो, वही होता है सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमें डिस्कस करना है ये सॉल्यूशन ऑफ दिस पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर। इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं, हम लिखते हैं इसका मेथड में बताता हूँ, बाद में एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। हम लिखते हैं द जनरल सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, यही पी पी प्लस क्यू क्यू इक्वल टू आर, इसको हम फर्स्ट लिखते हैं इस तरह से हम लिखते हैं फंक्शन ऑफ कैपिटल एफ ऑफ यू कामा वी इक्वल टू 0। कभी दो भी हो सकते, कभी यहाँ पे एक ही था, यहाँ पे u था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कामा करके v नहीं था, कहीं पे दो भी हो सकता है, हम लिखते हैं दो। बाद में आपको एग्जांपल की मदद से अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। हम लिखते हैं जनरल सॉल्यूशन है एफ ऑफ u कामा वी इक्वल टू 0, इसको हम सेकंड लिखते हैं। बाद में आपको विद एग्जाम्पल दिखाऊंगा, आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा। वायर जो होते हैं ये होते हैं एफ होते हैं हम आपको आर्बिट्री फंक्शन, एफ इज ए आर्बिट्री फंक्शन, और जो होता है u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड, ये होता है बराबर कोई आर्बिट्री कांस्टेंट ए। एंड जो v भी होगी कोई फंक्शन ऑफ एक्स वाई एंड जेड, ये होगी बराबर किसी आर्बिट्री कांस्टेंट b को, किसी आर्बिट्री कांस्टेंट b को। बाद में आपको भी जब मैं आपको एग्जांपल दूंगा तो एग्जांपल की मदद से आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगा मैं क्या कह रहा हूँ। तो एग्जाम्पल में आपको क्लियर हो जाएगा वो। तो यहाँ पे हम इसको इक्वेशन थर्ड लिखेंगे। वायर जो ये दो हम निकालते हैं u एक्स वाई जेड इक्वल टू ए एंड v एक्स वाई जेड इक्वल टू b, ये होते हैं दिस u एंड v दे फॉर्म दिस u एंड v दे फॉर्म दे फॉर्म ए solution of the solution of the equation, ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाते हैं dx डिवाइडेड बाई p इक्वल टू dy डिवाइडेड बाई q कैपिटल इक्वल टू dz डिवाइडेड बाई r। यानी जो ये दो फंक्शन हैं, बाद में आपको अभी मैं एग्जांपल दूंगा, आपको क्लियर हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। जो ये दो हैं u एक्स वाई जेड इक्वल टू a एंड v एक्स वाई जेड इक्वल टू b, जो ये है ये बेसिकली जो है ये दो फंक्शन जो हैं ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन बनाते हैं। इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको हम बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन भी, ऑक्सिलरी इक्वेशन या AEP। ठीक, अब मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एग्जांपल दूंगा। अब हम जो लैग्रेंज मेथड मैंने आपको बोला है उस पर हम एग्जांपल देखेंगे। तो वहां पे मैंने बोला था सॉल्यूशन हम इस तरह से, फिर से मैं सॉल्यूशन हम इस तरह से लिखते हैं एफ ऑफ
u कामा v इज इक्वल टू 0। या हम इस तरह से वायर आपने लिखा था, जो आपको u था, u वहां पे u ऑफ x y एंड z वो किसके इक्वल थी a, और v जो था v ऑफ x y कामा z वो किसके इक्वल थी b। तो दिस मीन्स मैं ये सोल्यूशन इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, सोल्यूशन इज f ऑफ u कामा v इक्वल टू 0 और यहाँ सिंपली f ऑफ u किसके इक्वल है a कामा b, v किसके u है इक्वल टू a और v किसके इक्वल है b, या f ऑफ a कामा b इक्वल टू 0 या f ऑफ c1 कामा c2 इक्वल टू 0, c1 एंड c2 आर कॉमन या a एंड b आर। इस तरह से हम सोल्यूशन लिखते हैं, इस तरह से भी लिखते हैं सोल्यूशन। अब हम इसको करेंगे। अब यहाँ पे देखो, हम पहले लिखेंगे हियर कंपेयर विथ, कंपेयर विथ जो स्टैंडर्ड फॉर्म हमारी होती है, कैपिटल P स्मॉल p प्लस कैपिटल Q स्मॉल q इक्वल टू r। सो कैपिटल P की इसका ये है स्मॉल p स्मॉल q, तो यहाँ पे कोएफिशिएंट 1 है और यहाँ पे भी आप देखते हो कोएफिशिएंट क्या है 1। सो कैपिटल P इज इक्वल टू 1 एंड कैपिटल Q स्मॉल q का कोएफिशिएंट वो भी है आपको 1 एंड कैपिटल R है RHS, वो क्या है साइन ऑफ x, साइन ऑफ x, ठीक है ना। therefore Lagrange's auxiliary equation is वो होता है dx डिवाइडेड बाय कैपिटल P इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय कैपिटल Q इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय कैपिटल R, dz डिवाइडेड बाय कैपिटल R, dz डिवाइडेड बाय कैपिटल R। अब यहाँ पे देखो, दिस इंप्लाइज dx डिवाइडेड बाय कैपिटल P, आपको ऊपर आपने देखा कैपिटल P है आपको 1 इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय कैपिटल Q भी है 1 इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय कैपिटल R है आपको साइन x। इसको आप लिखोगे इक्वेशन, इसको सेकंड लिखो और इस वाले को फर्स्ट लिखो, ठीक है ना, फर्स्ट लिखो। नाउ अब मैं पहले दो मेंबर्स लूंगा इस इक्वेशन सेकंड की, जो सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट टू members of equation second we have first two members। तो फर्स्ट टू मेंबर है dx डिवाइड बाय 1 इक्वल टू dy डिवाइड बाय 1, यही दो है। तो इनको मैं सीधे इंटीग्रेट कर सकता हूँ क्योंकि ये ऑर्डिनरी इंटीग्रेटिंग, तो यहाँ पे आएगा इंटीग्रल ऑफ dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ dy। तो जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन इस dx की आ जाएगी x इज इक्वल टू y प्लस कांस्टेंट, उस कांस्टेंट की जगह लिखूँ मैं a इज ए कांस्टेंट, a इज कांस्टेंट, या c1 आप लिख सकते हो। दिस इंप्लाइज अगर आप निकाल सकते हो, ये a को निकालोगे a इज इक्वल टू x माइनस वाई, a इज इक्वल टू x माइनस वाई, इसको अपने लिए थर्ड, ठीक है ना। नाउ फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ पे dx है और यहाँ पे sin x है, अब मुझे ये और ये लेने में, सेकंड और थर्ड लेने में कोई फायदा नहीं है, मैं लूंगा फर्स्ट एंड थर्ड। फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड members of equation second we have equation second we have फर्स्ट एंड थर्ड मेंबर्स। अब देखो वो क्या है, फर्स्ट है dx डिवाइडेड बाय 1, आपको पता है इज इक्वल टू dz बाय साइन x। तो इनको आप वेरिएबल सेपरेट करो तो यहाँ पे आएगा z इज इक्वल टू साइन x dx, सॉरी ये है dz, 1 इंटू dz इज इक्वल टू साइन x dx। तो इंटीग्रेशन करके आप जब आप इसको इंटीग्रेशन करोगे dz की आएगी z, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन x इज माइनस कॉस x प्लस कांस्टेंट आप जब आप लिखोगे तो वो कांस्टेंट यहाँ पे मैं लिखूंगा c2 की जगह b। दिस मीन्स अगर मैं यहाँ पे b निकालता हूँ, यहाँ पे अगर मैं b निकालता हूँ, b क्या आएगा z, ये माइनस कॉस x यहाँ पे जाएगा, दैट इज z प्लस कॉस x। Therefore यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ सोल्यूशन इज, जो मैंने आपको बोला था, f ऑफ a, b इक्वल टू 0, f ऑफ
ए कामा बी इक्वल टू 0 और एफ ऑफ ए क्या आपको निकला ए एक्स माइनस वाई कामा बी क्या निकला z प्लस कॉस एक्स is equal to 0 which is the required solution of different अब यहाँ आप a का b इक्वल टू 0 लिखता है यहाँ u का b अब आपको u पता है u एक कांस्टेंट के इक्वल होता है वो है x माइनस वाई और v होता है दूसरे कांस्टेंट के बराबर कौन है v वो है v की जगह z प्लस cos सो f ऑफ v कामा u कामा b इक्वल टू 0 f ऑफ x माइनस वाई कामा z प्लस cos x is equal to 0 which is the required solution of the given partial differential। अब ये एग्जांपल है एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड एक्स पी प्लस वाई क्यू इक्वल टू जेड। तो देखो यहाँ पे अगर मैं इसके साथ कंपेयर करूंगा कंपेयरिंग दिस कैपिटल पी स्मॉल पी प्लस कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू इक्वल टू आर तो कैपिटल पी क्या आएगा कैपिटल पी इज एक्स कैपिटल क्यू क्या आएगा कैपिटल है क्यू है कोएफिशिएंट ऑफ स्मॉल क्यू दैट इज y and r is RHS that is z therefore Lagrange's auxiliary equation is dx divided by capital P equal to dy divided by capital Q equal to dz divided by capital R that is dx divided by capital P क्या है आपको x equal to dy divided by y equal to dz divided by कैपिटल R क्या है आपको z कैपिटल R है आपको z इसको मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन फॉर एग्जांपल यहाँ पे इक्वेशन इसको फर्स्ट इसको इक्वेशन सेकंड में लिख लेता हूँ ठीक फ्रॉम फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ इक्वेशन सेकंड v है पहले दो मेंबर ले लो तो दैट इज dx डिवाइड बाय x इज इक्वल टू dy डिवाइड बाय y इंटीग्रेशन इनकी इंटीग्रेशन करो एक बार मैं एडजस्ट कर रहा था अब इंटीग्रेशन करो इनकी इंटीग्रेटिंग जब आप इनकी इंटीग्रेशन करोगे इंटीग्रेशन तो इसकी आएगी log x इज इक्वल टू वहां पे log y प्लस कांस्टेंट उस कांस्टेंट को मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ ए क्या है कांस्टेंट की जगह ए कांस्टेंट तो दिस मीन्स ए कांस्टेंट आपने निकाला जो ये ए कांस्टेंट आ गया वो आ गया log x या इसको आप अगर अच्छी तरीके से यहाँ पे कांस्टेंट को लिखो ठीक है log में ही लिखो ताकि कैंसिल हो जाएगा log a लिखो बिकॉज log a भी कांस्टेंट है सो log x माइनस log y आपको आएगा log a सो दिस मीन्स ये आपको आएगा log m माइनस log n log m डिवाइडेड बाय log x डिवाइडेड बाय y इज इक्वल टू log a दिस मीन्स आपका a निकला a कांस्टेंट a निकला x बाय y similarly from last two members of equation second अगर मैं लास्ट दो मेंबर लेता हूं वो क्या है वो है dy बाय y इज इक्वल टू dz बाय z इसी तरह से जब आप सेम स्टेप्स करोगे ना तो यहाँ पे आपको कांस्टेंट मिल जाएगा b इज इक्वल टू y डिवाइडेड बाय z सेम आप खुद कर सकते हो therefore सॉल्यूशन क्या है आपको सॉल्यूशन f ऑफ a b आर्बिट्री फंक्शन f इज इक्वल टू 0 फाइ से भी डिनोट करते हैं साइ से भी आज दैट इज f ऑफ a कौन सा कांस्टेंट x बाय y और b किसके इक्वल है y बाय z इक्वल टू 0 तो ये इसका सॉल्यूशन बन गया अब यहीं पे मैं आपको सेकंड एग्जांपल बोलूंगा क्योंकि
हाँ, अब यहाँ पे एग्जाम्पल थर्ड में लेता हूँ yz इंटू पी स्मॉल है, yz इंटू पी प्लस zx इंटू क्यू इज इक्वल टू एक्स वाई। अब करने की जरूरत नहीं, सीधा आप आपको पता है यहाँ पे मैं लूंगा लैग्रेंज auxiliary equation is that is dx divided by कैपिटल P की जगह है yz इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय कैपिटल Q की जगह स्मॉल q का कोएफिशिएंट zx इक्वल टू dz डिवाइडेड बाय r इज RHS दैट इज xy। तो इसको आप फर्स्ट लिखो या सेकंड लिखो, कोई बात नहीं, फर्स्ट ही लिखो। तो अब मैं यहाँ पे पहले दो लूंगा, फ्रॉम फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ फर्स्ट, फ्रॉम फर्स्ट टू मेंबर्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट। तो वो आएगा dx डिवाइडेड बाय yz इज इक्वल टू dy डिवाइडेड बाय zx। तो z एंड z विल कैंसिल यहाँ पे, और x की तरफ ले जाओ, x dx इज इक्वल टू y dy। जब आप इंटीग्रेशन करोगे, इंटीग्रेटिंग तो यहाँ पे x dx इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y dy इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ y dy। जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो दिस इज x स्क्वायर बाय 2 इक्वल टू y स्क्वायर बाय 2 इज इक्वल टू फॉर एग्जांपल c कांस्टेंट। 2 से मल्टीप्लाई करो x स्क्वायर इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 2yc, वो 2yc में कांस्टेंट लूंगा इक्वल टू b। सो दिस मीन्स x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज x स्क्वायर इक्वल टू शाबाश y स्क्वायर प्लस 2c, तो कांस्टेंट है, उसको मैंने किससे डिनोट किया, a से मैं डिनोट करता हूँ a, why this 2c is equal to a। this means a क्या आएगा, a आएगा आपको x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, निकला a कांस्टेंट x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। अब मैं दूसरा कांस्टेंट निकालूंगा, अब मैं लूंगा फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट में जब लूंगा ना, आपको यहाँ पे खुद समझ आएगा कि वहां पे y और y कैंसिल हो जाएगा। फ्रॉम फर्स्ट एंड लास्ट मेंबर्स ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, एक तो फर्स्ट ले लो और लास्ट ले लो। फर्स्ट है dx डिवाइडेड बाय yz इज इक्वल टू लास्ट है dz डिवाइडेड बाय xy। देखो यहाँ पे y एंड y कैंसिल हो गया, अब x और z रहेगा, ये सेपरेट होके इंटीग्रेशन हो जाएगा, तभी जाके मैंने फर्स्ट और लास्ट लिया। तो यहाँ पे आएगा फिर से आपको दिस सिंपलाइज x dx इक्वल टू यहाँ पे z dz। सेम यहाँ पे था आपको, वहां पे अगर आप ऊपर देखोगे आपको यहाँ पे था x dx इज इक्वल टू y dy, यहाँ पे x dx इक्वल, यहाँ पे x dx z dz। तो जब आप यहाँ पे इंटीग्रेशन करोगे ना, अल्टीमेटली कांस्टेंट आएगा वो b आएगा आपको। इसी सेम सी टिप्स, यहाँ पे था x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, यहाँ पे है x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर। therefore solution is f of a comma b equal to 0, दैट इज f of a की जगह आपको क्या है, x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, कमा b की जगह क्या है, x स्क्वायर माइनस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू, वहां पे आपको कैलकुलेट एक ही करना है, दूसरा सिमेट्री से आपको खुद ब खुद पता चलेगा।